सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो अलग अलग कार्रवाइयां। 23 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। खुफिया इतलात पर कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज जहान वासिल हुए। इस इलाके में दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय सरपरस्त ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने KP में 23 ख्वारिज के खात्मे, गुज़श्ता रोज़ 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की मौसर हिकमत अमली को सराहा। कहा, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वतन अज़ीम का दिफा पूरी साबित कदमी से कर रहे हैं। कौम शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म की कुरम खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। शहबाज शरीफ की 23 खारजियों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुझ समेत पूरी कौम वतन अज़ीज़ की हिफाजत के गैर मुतज़ल्ज़िल अज़म में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। ऐसे में वफाकी वज़ीर दाखिला का कुरम में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ 2 कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करके नुमाया कामयाबी हासिल की। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में फितरुल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाक धरती से फितरुल हिंदुस्तान का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का तस्करा। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकालने लगे थे। कहा, एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा, नहीं चाहता लाखों लोग मारे जाएं। और एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। दोनों मुल्कों से कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा। फिर दोनों मुमालिक अमरीका से तिजारत नहीं कर सकेंगे। फिर भारतीय वज़ीर आज़म का फोन आया। कहा, फैसला कर लिया, जंग में नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई। अमेरिका और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनरशिप पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ट्रंप और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की तारीखी व्हाइट हाउस मुलाकात के बाद मुआहदे में AI और जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की, इक़्तिसादी सलामती और सरमायाकारी को फ़रोग़ शामिल है। जदीद सेमीकंडक्टर की फ्राहमी, AI ऐप्स की तरक्की, AI इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मुआहदे में शामिल है। मकामी सलाहियतें बढ़ाने और सऊदी अरब में AI टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स कायम करने का मनसूबा शामिल है। पार्टनरशिप अमरीकी और सऊदी कंपनीज़ के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करेगी। मुआहिदा सेहत, तालीम, तवानाई, कानकनी और ट्रांसपोर्टेशन जैसे अहम शोबों में जदीद हल फराहम करेगा। तकनीकी तरक्की और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए तवील मुद्दती मुश्तरका इक़्तिसादी शराकतदारी की बुनियाद रखी गई। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान से मुलाकात पाकिस्तान हाउस ब्रसेल्स में अशाई के मौके पर हुई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मजीद ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के 2 दिसंबर को 3 इजलास होंगे। जुडिशल कमीशन की जानिब से तीनों इजलासों का एजेंडा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती, चीफ जस्टिस सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। हसी मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसी, बताइएगा 2 दिसंबर को जो 3 इजलास होने जा रहे हैं, इन तीनों इजलासों का एजेंडा क्या है? देखिए, ये 2 दिसंबर को इजलास जुडिशल कमीशन का तलब किया गया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ही जुडिशल कमीशन इजलास की सरबराही भी करेंगे। 2 दिसंबर को जो इजलास तलब किए गए हैं, ये बेसिकली 3 इजलास तलब किए गए हैं और तीनों का एजेंडा भी जो है वो जारी कर दिया गया है। पहले एजेंडे के अंदर सिंध हाई कोर्ट, और दूसरे में बलोचिस्तान हाई कोर्ट, और तीसरे में सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तैनाती से मुतालिक जो मामला है वो ज़ेर गौर आएगा। 2 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का जो पहला इजलास है वो दिन 1:30 बजे होगा, जबकि दूसरा इजलास 2 बजे और तीसरा इजलास 2:30 बजे जो है वो तलब किया गया है, जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में होगा। और जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान, वो भी शरीक होंगे। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस
हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो जुडिशल कमीशन इजलास का हिस्सा होंगे। तो ये बेसिकली 3 इजलास हैं जिसके अंदर ठीक है 3 इजलास हैं। बहुत शुक्रिया हसीबाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकी आमेज बयान। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। सुहेल आफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। जबकि वज़ीर आला केपी ने हवेलियां जलसे से खिताब में कहा था कि इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। वकार सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, गुज़िश्ता शाम हवेलिया के मकाम पर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी है उनकी जानिब से जो ज़िला इंतज़ामिया है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक बतौर रिटर्निंग अफसर और जो दीगर मातहत जो ओहदे हैं उससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कर रहे हैं, जिस पर रात गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस लिया गया और इसमें बाकायदा तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम है उनसे रिपोर्ट तलब की गई और आज तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये इजलास तलब किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है उससे मुतल्लिक जो है वो फैसला किया जाएगा। हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को रात गए अरसाल की गई थी, जिसमें बताया गया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अव्वल तो इस हल्के में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन थे, ज़िला इंतज़ामिया जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मातहत जो काम कर रही है, क्योंकि इस वक्त NA 18 जो हरीपुर का हल्का है वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और उसके लिए पोलिंग 23 नवंबर को हो रही है। ऐसे में जो रिपोर्ट मुरतब की गई है उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ जो है वो जो इलेक्शन रूल्स हैं उसकी वायलेशन के तहत जो है वो कार्रवाई जो है वो तजवीज़ की गई है। ताहम रात गए खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने है, उनकी जानिब से भी ये वाज़े करने की कोशिश की गई कि उन्होंने किसी अफसर को जो है वो धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने ज़िला इंतज़ामी अफसरान को ये याद दहानी करवाई कि वो किसी किस्म की जो है वो पार्टी ना बने और ये इंतखाबात मेरिट पर और साफ और शफाफ जो है वो कराए। जी, साफ और शफाफ करवाएं इंतखाबात। बहुत शुक्रिया आपका वकार। बात करेंगे 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का ग्वादर का दौरा। शुरका को सी पैक की स्ट्रेटेजिक अहमियत, ग्वादर पोर्ट के महफूज ऑपरेशन और साहिली पट्टी की निगरानी के निज़ाम से आगाह किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ग्वादर ने खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामिया ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान चाइना बिजनेस सेंटर ग्वादर में खुसूसी ब्रीफिंग का एहतमाम भी किया गया। ग्वादर पोर्ट के तरक्याती मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। GOC ग्वादर ने अमनो इस्तेहकाम के साथ सरमायाकारी, तिजारत और मकामी तरक्याती मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह करार दिया। सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुराका ने इलाके में मुस्बत मुस्तकिल तब्दीली, सरमायाकारी के इम्कानात और बेहतरीन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को काबिल तारीफ करार दिया। शुराका ने पाकिस्तान पॉइंट ग्वादर और पाकिस्तान नेवल शिप का भी दौरा किया। हैदराबाद में जामशोरो कोटरी स्टेशन के करीब कोटरी से लाड़काना जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गई। मुसाफिरों को लेकर लाड़काना रवाना होते ही हादसे का शिकार हुई। हादसे के सबब डाउन ट्रैक बंद है। मुल्क भर से कराची जाने वाली गाड़ियों की आमदरफ्त भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। लाहौर में दर्जा हरारत में कमी, स्मोक की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा। शहर में स्मोक की औसतन शरह 300 से तजावुज़ कर गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि दिसंबर के आगाज में लाहौर में बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया साइद से। बिल्कुल, सूबाई हुकूमत लाहौर का मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है। दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि स्मोक की शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। शहर में जो है वो धुंधलापन भी महसूस किया जा रहा है। ताहाल शहर में स्मोक की औसत शरह 300 से तजावज़ कर चुकी है। अलबत्ता अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो सेफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलामा इकबाल टाउन, शालीमार रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 की सतह को छू रहा है, जबकि DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज़ कर चुका है। साथ ही साथ जो है वो देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो स्मोक की शरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर लाहौर में दिसंबर के आगाज में जो है वो बादल बरसने के इम्कानात हैं। अगर दिसंबर में शहर लाहौर में बादल बरसते हैं तो देखा जाएगा कि स्मोक की शरह में जो है वो कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जी,
फैसलाबाद के हल्का PP 98 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 23 नवंबर को होगी, जबकि हल्के में अवाम बुनियादी मसाइल के हल के मुंतज़िर है। सड़कों की टूट फूट, ट्रांसपोर्ट की कमी, सफाई, सेहत और पीने के साफ पानी का मसला शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। बिलाल अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के सूबाई हल्का PP 98 में ज़िमनी इंतखाब तो 23 नवंबर को होना है, मगर यहाँ के शहरी कहते हैं कि असल लड़ाई वोट की नहीं बल्कि मसाइल के पहाड़ की है। हल्के की बेशतर मरकजी और गली मोहल्लों की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। ट्रांसपोर्ट ना होने से शहरी रोजाना मुश्किलात का सामना करते हैं, जबकि गंदगी के ढेर सफाई की अबतर सूरत हाल के अकास हैं। गली मोहल्लों में चले जाएं तो काफ़ी देर से नालियाँ नहीं बनी। सबसे पहली बात ये है, तो कुछ मोहल्लों में ये सीवरेज वगैरह पड़ा है, उधर पानी खड़ा रहता है। ये चीज़ें इन कैंडिडेट्स को नज़र नहीं आ रही। काम कोई नहीं हो रहे, इतना ही नालियां दे खड्डे, कोई बाजार टुटे है, कोई सारा इंतजाम सारा खराब है। कोई जितेगा सानू ये होगा चलो साडे शहर दे कोई काम होन, कोई बेहतरी होवे, कुछ खुशहाली होवे। ये जिथे कोई चीज़ पुटदे आ उत्थे दी उत्थे रहिंदे, ना बनांदे आ ते ना कुछ करदे। हल्का में सीवरेज का मतरूक हाल निज़ाम जिंदगी अजीरन कर रहा है, तो पीने के साफ पानी की सूरत हाल भी शहरियों के लिए बड़ा मसला है। शहरी बार बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन गुज़श्ता कई साल से न सिर्फ वाटर सप्लाई बंद है बल्कि नलकों का पानी पीना मजबूरी बन चुका है। पीने का साफ पानी नहीं है। हमारा पूरा गाँव इधर नहर के पास नलके लगे हुए, उधर से कहने बन के लेके आते हैं, यहाँ हम खरीद के पानी पीते हैं। ये दो सबसे बड़े मसले हैं हमारे। उसके अलावा तो छोटे छोटे मसले तो बेशुमार है ना, जो हम गिनवा ही नहीं सकते। इतने कैंडिडेट आए हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, PTA की गवर्नमेंट रही है, नून लीग की गवर्नमेंट रही है, किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। PP 98 के अवाम कहते हैं कि उम्मीदवारों के वादे तो बहुत होते हैं, मगर इलेक्शन के बाद इन वादों की याद किसी को नहीं रहती। शहरी इस बार ऐसे नुमाइंदे के इंतखाब के ख्वाहां हैं जो इनके मसाइल को तरजीह दे। शहर की सूरत हाल है, इसको खंडर में तब्दील कर दिया गया है और जो वादे किए गए थे कि ये इसकी तरक्की के लिए बहुत से इकदाम किए जाएंगे, लेकिन वो सारे वादे धरे के धरे रह गए। अब चूँकि ज़िमनी इलेक्शन है और इसमें दोबारा से वही पॉलिसी है, वही वादे हैं। सूबाई हल्का में नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम, आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा और वसीम अकरम के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। वोटर्स की कुल तादाद 2,90,000 के करीब है, जबकि वोटिंग के लिए 171 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।